कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज बलूचिस्तान के या कौमपरस्त थे जो बरहरास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। नाराज बलोचों से बाकायदा मुज़ाकरात पर काम शुरू। भारत से रवाबित रखने वालों के साथ बात नहीं होगी। कुलभूषण के बाद बलूचिस्तान में दूसरा भारतीय नेटवर्क तोड़ दिया। लाहौर धमाके से मुतालिक मजीद सबूत और ताने बाने सामने लाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। वजीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अहम अमूर पर गौर। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की ठोस बुनियाद। कौमी सतह पर खतरात का जवाब देना वक्त की ज़रूरत। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। ये वक्त कुर्बानियों और मुश्किलात से हासिल करदा समरात समेटने का है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 7वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब। अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा एक्शन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने जा रहे थे। आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। अवाम के टैक्स का पैसा बचाना मकसद है। चाहते हैं शहरी किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो। इमरान खान का ट्वीट। 9 आबादियाती कल्चर के खात्मे का भी अज़्म। पाकिस्तान आलमी अमन और तरक्की के लिए चीन की काविशों का हामी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कानून की बालादस्ती पर कारबंद। सीपैक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मंसूबा इलाकाई रवाबित बढ़ाने का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब। डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त PMLN स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर। पागल नहीं कि जिनके खिलाफ जदोजहद की उनसे ही डील कर लें। नून लीग में तकसीम का तासुर मुस्तरद। जहां शहबाज शरीफ हो वहां मेरी ज़रूरत नहीं होती। पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जिम्मेदारी सौंपी है। इंतखाबात चोरी करने की कोशिश हुई तो खतरनाक नताइज बरामद होंगे। PDM ने हुक्मरानों की नाहली बेनकाब कर दी। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। अब वो पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है, तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। और ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है ये अल्टीमेटली इस बात की कासी कर रही है कि ये ख़ानदान की लड़ाई जो है वो ढकी छुपी तो थी, लेकिन अब नून वर्सेस शींग जो मैच जारी है, अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नज़र आ रहे हैं और जाली राजकुमारी जो है वो शाही महल तक महदूद होती दिखाई दे रही है। नून लीग में बसंत का मौसम। चचा भतीजी एक दूसरे की गुड्डी काट रहे हैं। जाली राजकुमारी जाती उम्र तक महदूद होती नजर आ रही हैं। पंजाब से PDM का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। अपोजिशन मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रही है। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्तें। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का 15 जुलाई से अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। समाअत मुलतवी।
न्यूयॉर्क में मुबैना प्रॉपर्टी से मुतलिक नैब की तहकीकात, अदम पेशी के बायस आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कल तलब कर लिया साबिक सदर को गैर मौजूदगी में जमानत बाकियों के लिए मिसाल ही न बन जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की रिमार्क। छह दिन LNG बंद करनी पड़ी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, और पूरा पाकिस्तान बैठ गया। 7-7 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई। सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं कि जनाब या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। पेट्रोलियम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो कह चुके हैं कि नैब जो है वो मेरे कामों में मुदाखलत करता है। आप नैब चला लें या हुकूमत चला लें, नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर एहतसाब ब्यूरो खामोश बैठा है। हुकूमती नाअहली की वजह से 6 रोज LNG बंद करना पड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। आपने 8 साल में बिजली के महंगे मुआहदे किए। साबिक हुकूमतों ने बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया, अब खुद ही वावेला कर रहे हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। विफाक की वज़ीर तवानाई हमाद असर का रद्द-ए-अमल। कोरोना के बावजूद बरामदात और तरसीलात ज़र में $60 अरब पाकिस्तान आए। ये तारीखी इजाफा 2018 में नून लीगी दौर से $10 अरब ज्यादा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पाक अफगान तुर्खान बॉर्डर पर आज से हर किस्म की आमदरफ्त बंद। NCOC की नई गाइडलाइंस तक इमिग्रेशन बंद रहेगी। विफाक की वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 25 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 830 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,64,490 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 5.20% रही। विफाकी दारुल हुकूमत में वैक्सीनेशन मुहिम मजीद तेज करने का फैसला। तमाम यूसीज में सेंटर्स खोले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। बाकी अरकान को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ नए वनडे स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी टीम कार्डिफ पहुंच गई। आर्मी चीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा से अजरबैजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और दो तरफा तिजारत के हवाले से भी बातचीत। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय यूनियन की पहली खातून सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। सिंध में तालीम के साथ खिलवाड़। मैट्रिक इम्तिहानात बन गए मजाक। हैदराबाद नवाब शाह में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट। लाड़काना में सरेआम नकल। मोबाइल फोन्स और किताबों की मदद से पर्चे हल, कोई पूछने वाला ही नहीं।
मैट्रिक इम्तहानात में बदनज़मी, मुशीर जामियात तालीमी बोर्ड निसार खोड़ो का नाजिम इम्तहानात पर बरहमी का इजहार, पर्चा आउट होने और ताख़ीर से पहुँचने पर बास पर्स। नाजिम इम्तहानात ने मलबा सेंटर कंट्रोल ऑफिसर पर डाल दिया। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्तान में जानवरों के फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 9 पॉइंट्स मुख्तस। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में भावताव जारी। कीमतें ज्यादा होने से लोग परेशान। 25,000 वाला बकरा था जो हम मतलब रूटीन वाइज लेते थे हर साल, वो इस वक्त 35 से 40,000 रुपये पे पहुंचा हुआ है। तो अभी तक तो हमें कोई रेट समझ नहीं आ रहा। कुर्बानी की ईद नज़दीक आने वाली है, लेकिन यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है, जो हद से ज़्यादा कीमत है। कराची में सुपर हाईवे दुम्बागोट और शेरशाह जिना रोड पर फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात, 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। अफगानिस्तान में घुमसान का रन, कई अजला में तालिबान और हुकूमती फोर्सेस की लड़ाई। अफगान फौज का सुबह लकमान में 35 तालिबान को हलाक करने का दावा। अमरीकी इनखला जारी, नए मुकामी कमांडर को मतला किए बगैर रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली कर दिया। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 22 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तमाम अफराद की हलाकत का खदशा। हादसा जजीरा नुमा कमचटका में पेश आया। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर हमले की कोशिश नाकाम। दिफाई निजाम ने मुसल्ला ड्रोन मार गिराया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई।